ध्रुव स्वामिनी, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। तृतीय अंक। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंच में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर, क्या? सैनिक, विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ रहे हैं। अभी वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी, क्या कहा? यही ना, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी, क्या कहा? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है, उसे रोककर। और सुनो, तुमने यह नहीं बताया कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियाँ बंध चुकी है। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा, जाओ। सैनिक का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई हो, जैसी भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूँ, न ही तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप रह जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूँ? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसीलिए मैं स्वस्त्ययन करके आया हूँ। किंतु आप तो कहती हैं कि महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर से, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामिनी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही ना मिला। हाँ, ना जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। वह न मिली और मैं बलि पशु की तरह करुण आज्ञा की बंधी हुई शक दुर्ग में भेज दी गई। तब भी मुझे तुम भावी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि तरह आपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया है। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, आप स्वयं आप ही मिथ्या हैं। पुरोहित हंसकर,
क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो मिथ्या है ही। ध्रुवस्वामिनी क्रोध में, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की दुर्दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुव स्वामिनी, रोष है। हाँ, मैं रोष में जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञा का कारितर की सह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है, यह जानकर यह जनसंहार देखो। अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी, कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्तधारा में तैरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्यन मुझे शांति देगा? मंदाकिनी, आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्री को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष का विश्वासपूर्ण अधिकार है। रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कही जाती है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुवस्वामिनी, खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु सुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वास्थ्य और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तब मुझे फिर एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान। मिहिरदेव के साथ कोमा का प्रवेश। ध्रुवस्वामिनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुवस्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। यानी मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुवस्वामिनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हठ करने का दंड मिलना भी असंभव नहीं। मिहिरदेव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तो न चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व का ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दिवाली जलती है, जल रही होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुवस्वामिनी सोचकर, जलो, प्रेम के मातम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जा कर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से, इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और
खोलने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और यह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा के भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी यह बावली मानती है। ध्रुव स्वामिनी भूल है, भ्रम है ठहरकर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में ना जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्ममर्यादा से कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट ले आया। मंदा दुर्ग की विलय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सम्मान नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मुक्त भाव से प्रस्थान। मंदाकिनी नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठते हुए विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच में सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर जाना क्या उचित होगा? और चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या? वही क्यों नहीं कहती हो? और क्या वही क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? मंदाकिनी बनने के पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, इसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखें तो यह क्या है? और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। चंद्रगुप्त, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा बढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव देवी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली हुई सहमूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ। मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरे को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी,
सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजा अधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुवश्राव ने दूसरी ओर से प्रवेश करके सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार सब एक साथ ही, स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार कर दिया है। ध्रुवश्राव फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार किंतु अब वह असह्य है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपको आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सामंत कुमार मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपथ को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुँह से आए जो हिंसक, पाखंडी, छीव और क्लीव हैं। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार गुप्त काल के गौरव को कलंक कलिमा के सागर में निर्मंजित करने वाले। शिखर स्वामी उसी बीच में ही रोककर चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकाने किसे आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर कुमार यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त दुर्विनीत पाखंडी पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इन विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाते हैं। ध्रुवश्रावणी कुमार मैं कहती हूँ, तुम प्रतिवाद किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसकर कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? ध्रुवश्रावणी और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की धुन भी बजाते हैं, वे सब ये सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से कुमार तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं है कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। रामगुप्त महादेवी। ध्रुवश्रावणी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्दैव भी नहीं। रामगुप्त डांटकर महादेवी तुम चुप रहो। ध्रुवश्रावणी तेजस्विता से कौन महादेवी? हे राजा, क्या अब भी मैं महादेवी हूँ जो शक राज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामी देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। ध्रुवश्रावणी पैर पटक कर चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त तो तुम महादेवी नहीं हो ना? ध्रुवश्रावणी नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि में लौटा देती हूँ। रामगुप्त और मेरी सहधर्मिणी? ध्रुवश्रावणी धर्म ही इसका निर्णय करेगा। रामगुप्त क्या इसमें भी संदेह? ध्रुवश्रावणी उसे अपने हृदय से पूछिए कि मैं क्या वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। पुरोहित का प्रवेश सामने सबके देखकर चौंक को उठना शिखर स्वामी उसे ले जाने का संकेत करता है। पुरोहित नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतराल में जागृत रहने वाले महानेत्र वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। अब भी
जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बताइए। ध्रुव शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए। मैं कौन हूँ? रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामिनी, मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीब का पुरुष पर है। मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीब पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले दस्यु के लिए मैं। रामगुप्त रोककर, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। पुरोहित, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिक से, क्या देखते हो जो? सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ देता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उसके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं सकराज के समस्त अधिकारी का स्वामी हूँ। मैं सकराज के समस्त अधिकारी का स्वामी हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्यों? चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिकों को डपट कर, इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिकों वैसा ही करते हैं। शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भव से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय मान्य होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं लिवा लाने जाता हूँ। प्रस्थान। सैनिक लोग और मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड़गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित, कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह भले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति। बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से? रामगुप्त, यह उन्मुक्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना? मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो। तुम्हारा पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं।
न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की ओर खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू रामगुप्त। मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपना कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ये अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद में मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज कलुषित किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य, सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी के अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड के लिए आज्ञा दी है? वहीं रामगुप्त, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और वह ध्रुव स्वामिनी न, जिसे कुछ न दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया, वह कौन है और उसका कैसा अस्तित्व? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। पुरोहित शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। गुप्त कुल का एक वृद्ध, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवज्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से कलुषित क्लीब है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का उस पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीब, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीब किस लिए कहा था? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे अंकगामिनी बनने के लिए भेजने के लिए संकोच नहीं। वह क्लीब नहीं तो और क्या? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद के सब लोग अनार्य पतित और क्लीब रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पतित राज सिंहासन बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त सशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने अन्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर न छोड़ दूं। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर,
तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यह ना मानूंगा। ध्रुव स्वामी, रामगुप्त, तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन, तो मैं सचमुच क्लीब हूँ क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। समाप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक समाप्त।